सो हाय गाइस, ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट का ये एक वीडियो जो कि कंपाइलेशन वीडियो है जिसमें कई चैप्टर्स एक साथ होंगे, तो फिर एंजॉय करते रहो। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जाके देख लो, मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। एपिसोड के शुरू में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं। वो कहता है गाओ इतोर। वहीं पे नोटिस को देखते हैं, द वार्डन ऑफ द डार्क। उसने डिमन किंग का ब्लेसिंग रिसीव कर लिया है। डॉगजा ये सब देखता है। उसके सामने वहीं पे वो खड़ा हुआ है, चारों तरफ आग जल रहे हैं। वहीं पे हम उसी बच्चे को देखते हैं। डॉगजा चारों तरफ देखता है और सोचता है नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है। मैं अभी फाइटिंग करना नहीं चाहता हूँ, पर वो मॉन्स्टर उनकी तरफ देख के वही आवाजें निकाल रहा है। संघा कहती है मदर। ये सुनते ही डॉगजा को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो उसे दूर रहने के लिए कहता है, पर संघा कहती है वेल, ये जो मॉन्स्टर बातें कर रहा है इसका मतलब है मदर। शायद ऐसे ही अकेदू को प्रोनाउंस करते हैं। डॉगजा बस पूरी तरह से शॉक हो चुका है कि क्या वो डिमोनिक लैंग्वेज भी जानती है। तभी संघा की कैरेक्टर प्रोफाइल को देखते हैं। उसका नया स्किल इंटरप्रिटेशन एक्टिवेट हो चुका है। डॉगजा पूछता है क्या बोल रहा है ये मॉन्स्टर। वो कहती है वेल, अगर सच बोलूँ तो ये हमें माँ बनने के लिए कह रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। संघा चिल्लाती है वेल, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है, मैं कैसे माँ बन सकती हूँ। म्योंग हान चिल्लाते हुए कहता है क्या वो हमें माँ बनने के लिए कह रहा है? मतलब मैं बनूंगा तो मैं पापा बनूंगा ना। और तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर अपना टेंटिकल म्योंग हान के मुंह के अंदर घुसा देता है। म्योंग हान की हालत बहुत ख़राब हो जाता है। संघा डॉगजा दोनों डर जाते हैं। म्योंग हान कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। उसकी हालत धीरे धीरे ख़राब होते ही जा रहा है। ये देख के हम देखते हैं डॉगजा अब वहाँ पे दौड़ते हुए आ रहा है और सोचता है तो माँ बनने से इसका मतलब ये था, ये जो डिमोनिक स्पीसीज है वो दूसरे स्पीसीज को इम्प्रेग्नेंट करते हैं और वो अभी वैसा ही कर रहा है म्योंग हान के साथ। तभी देखते हैं वो वहाँ पे जाता है, अपने तलवार से उसकी उस टेंटिकल को ही काट देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चिल्लाने लगता है वाह कलीरू, और अब अपने सारे टेंटिकल से वहाँ पे चारों तरफ बाहर करने लगता है। डॉगजा किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और तभी देखते एक टेंटिकल को वो टैकल करने की कोशिश करता है, पर उसका जो हथियार यानी जो हड्डियों का ढांचा था वो पूरी तरह से वहाँ पे टूट जाता है। वो सोचता है नहीं, मैं ऐसे तो उसे हरा नहीं सकता, मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। मेरा प्लान था सिर्फ यहाँ पे जो ट्रेजर होगा वो ग्रैब करके जाने का जब वार्डन यहाँ से चला जाएगा, पर अब तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लगता है कि मुझे प्लान बी का यूज़ करना ही होगा। तभी चिल्लाता है डोका भी, तुम देख रहे हो ना ये सब। आवाज़ आता है क्या, और तुम्हें कैसे पता? वो कहता है मेल बॉक्स में देखो, शायद मुझे कोई आइटम मिला है। वो डोका भी हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या ये मेरा काम है? इस चैनल का इंचार्ज बियोंग है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉगजा उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? अब क्या तुम उसका काम नहीं कर रहे हो अब, और ये काम तुम्हारा ही होना चाहिए? तुम्हें पता नहीं है क्या सारे जो कॉन्स्टेलेशंस वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं? और तभी हम वैसा ही देखते हैं, सारे कॉन्स्टेलेशंस बहुत गुस्से में है, यहाँ तक कि ये डोका भी यानी बेरू इसके ऊपर और गुस्सा कर रहे हैं। ये देखते हुए डरते हुए वो डोका भी अब मेल बॉक्स खुलता है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जब इसी असुर को मारने के बाद डोगजा को जो आइटम मिला था वो आइटम वो ऑक्शन पे रखता है और उसके बदले उसे बस ब्रोकन फेथ ही चाहिए था। अब देखते हैं डोगजा को ब्रोकन फेथ मिल चुका है, यानी प्रेजेंट में उसे मिल चुका है। वो उस पावर को अपने हाथ में लेते ही यूज करने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ में हम एक टूटे हुए तलवार को देखते हैं। अब वो दोनों फिर से आमने सामने। डोका भी बेरू ये देख के कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है तुम मुझसे लड़ सकते हो? तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है वो ब्रोकन है और मुझे नहीं लगता कि तुम एक स्किल जो कि होना चाहिए इसे यूज़ करने के लिए, उसके अलावा इसे यूज़ भी कर सकते हो। डॉगजा सोचता है हाँ, मुझे ये बिल्कुल पता था। और तभी देखते हैं वो अपने और स्पेशल एक पावर का यूज़ करता है, जिसके वजह से वहाँ पे फिर से ग्लो होने लगता है। ये देख के बोडो का भी पूरी तरह से चौंक चुका है और कहता है क्या और कैसे? तभी हमें फिर से पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जब वो बियोंग के साथ बातें कर रहा था। वहाँ पे शॉप से उसने आर्क डिमॉन्स, आई बॉल और वाइट वेपन्स और इन चीज़ों को सर्च किया था। और तभी देखते हैं उसका पर्सनल स्किल वाइट स्टार वेपन और एक्टिवेट होता है, जिसके वजह से वो टूटा हुआ तलवार अब फुलफिल होने लगता है। उसकी मैजिक पावर की वजह से ब्रोकन फेथ यानी वो टूटा तलवार रिएक्ट करने लगता है। ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिवेट हो जाता है। अब डॉगजा के हाथ में पूरा खतरनाक एक तलवार जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये देख के वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए उसको मारने की कोशिश करता है, पर डॉगजा अब आसानी से उसके हर एक टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ रहा था।
वो मॉन्स्टर बार बार चिल्लाने लगता है। उसकी टेंटिकल्स को हम नीचे गिरते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत ज़्यादा तबाही हो रहा था। डॉगजा सोचता है अब मेरे पास कोई तो चांस है। ब्लेड ऑफ फेट ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वेपन होते हैं इन सारे डिमोनिक स्पेसिस के अगेंस्ट। आप देखते हैं इसको यूज़ करने की वजह से उसकी ताकत भी काफ़ी कम हो चुका है, उसका माना पावर बहुत ज़्यादा घट चुका है। पर तभी वो फिर से अपना स्किल बुकमार्क का यूज़ करता है और उसमें से बुकमार्क नंबर 2 का यूज़ करता है। पर वहाँ पे कुछ नोटिस आता है, एक्टिवेशन का टाइम बहुत कम किया गया है क्योंकि बुकमार्क का स्किल बहुत ज़्यादा लो है। एक्टिवेशन का वक्त होगा 1 मिनट। इसके अलावा डॉगजा की अंडरस्टैंडिंग उस कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए ये सिर्फ पार्शियली एक्टिवेट होगा। वो अब वेपन प्रोफेसी लेवल 1 का एक्टिवेट करता है। इस नए पावर की मदद से अब वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर भी चिल्लाते हुए उसको मारने की कोशिश करता है। डॉगजा को देखते हैं वो दूसरे साइड की टेंटिकल्स को काटता है और सोचता है एक अटैक के बाद वो अपने अटैक को ट्वाइस करता है और उसके बाद कुछ वक्त के लिए वो थोड़ा सा पॉज लेता है और तभी हम देखते हैं डॉगजा उड़ते हुए उस मॉन्स्टर को जाके पूरी तरह से मार देता है। वो मॉन्स्टर कहने लगता है कर दो मेन देरो। संघा उसकी तरफ देखते हुए कहती है कैसे तुम्हें पता था कि मैं कहाँ अटैक करने वाला हूँ? ये वो मॉन्स्टर कह रहा है। वो मॉन्स्टर तभी नीचे गिरता है। डॉगजा कहता है तुम्हें बस बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। तभी आवाज आता है माय गॉश डियर कॉन्स्टेलेशंस, क्या आप ये सब देख रहे हैं या फिर सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ? अब चारों तरफ सारे जो कॉन्स्टेलेशंस उसका ये फाइट देख रहे थे, सब ये देख के काफ़ी सरप्राइज हो चुके हैं। अब उसको अलग अलग तरह से सब कॉइन देने लगते हैं। बोडोका भी कहता है एक एथर ब्लेड, वो भी सिनेरियो की इतनी शुरुआत में। डॉगजा कहता है नहीं, ये एक रियल एथर ब्लेड नहीं है। अगर सच में एक्चुअल एथर ब्लेड होता तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये सुन के बोडोका भी कहता है हाँ मुझे पता है, तुम इसके ऊपर बस व्हाइट स्टार वेपन और ब्रोकन फेथ दोनों को एक साथ मिला दिया था, जिसके वजह से वो ब्लेड बना। तभी नोटिस आता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रोकन फेथ वो रन आउट हो चुका है, अब उसे यूज़ नहीं किया जा सकता। बोडोका भी कहता है इम्प्रेसिव, पर सिर्फ पियोंग के चैनल में ही तुम्हारे जैसे लोग क्यों है? डॉगजा पूछता है मैंने सिनेरियो को कंप्लीट कर दिया है तो मुझे जल्दी से रिवॉर्ड दो। बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस का नोटिस आता है जो कि उसे ऐसे लड़ते हुए देख के अब काफ़ी खुश हो चुके हैं। बोडोका भी रिवॉर्ड को खोलते हुए थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है क्या ओके, पर क्या तुम उसे फिनिश नहीं करोगे? डॉगजा कहता है नहीं, मैं मारने में विश्वास नहीं करता। ये सुन के बोडोका भी कहता है क्या? उसी मॉन्स्टर को देखते हैं, वो नीचे गिरा हुआ है, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर वो अब तक मरा नहीं है। डॉगजा कहता है मैं किसी को ऐसे मारना पसंद नहीं करता और सोचता है मैं बस झूठ बोल रहा हूँ। अब बोडोका भी उसे बार बार कहने की कोशिश करता है क्यों नहीं, उसे मारने से तुमको कितना कुछ मिलेगा और वो एक टॉप टायर 7 डेमोनिक स्पीशीज है और इसको मारने के बाद तुम्हें 7000 कॉइन तक मिल सकता है। क्या तुम्हें पता भी है 7000 कॉइन कितना होता है? पर डॉगजा बार बार मना करते जा रहा है। ये देख के डिमोनिक जज ऑफ फायर उससे इम्प्रेस होके उसे 100 कॉइन देता है। दूसरी तरफ द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर थोड़ा सा स्माइल करता है। डॉगजा और कुछ कहता तभी पीछे से स्टैप करने की साउंड आता है और हम पीछे देखते हैं मियोंग हान, उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया था। और तभी नोटिस देखते हैं द टायर 7 डिमोनिक स्पीशीज वार्डन ऑफ द डार्क वो मर चुका है। मिस्टर हान हंसने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं भी अब स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। डॉगजा यू सन ऑफ ए बीच, तुमने कभी ये सोचा नहीं था है ना ये भी हो सकता है? यू इडियट। अब उसे मारते ही हम देखते हैं एक के बाद एक नोटिस आने लगता है, जैसे कि उसे 8000 कॉइन्स मिल चुके हैं। उसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। और तभी नोटिस आता है द डिमन किंग गॉड ऑफ रैथ एंड लास्ट, उसको नोटिफाइड कर दिया गया है और अब वो खुद इस इनकारनेशन को हंट करेगा और जब तक ये मरता नहीं अपना फाइनल ब्लो देते रहेगा। द डिमन किंग डिमन गॉड ऑफ रैथ एंड लास्ट, उसने एक टेरिबल कार्स को मियोंग हान के ऊपर डिलीवर कर दिया है। ये सब कुछ देख के अब मियोंग हान को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो चुप हो जाता है। डॉगजा भी कहता है ओह क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था ना, मैंने उसे ख़त्म नहीं किया, वो भी ऑन पर्पस। और सोचता है डिमोनिक स्पीसीज मॉन्स्टर्स वो कनेक्टेड होते हैं द डिमन किंग उनसे, वो उनका पूजा करते हैं और अगर तुमने उनके साथ कुछ भी किया तो उनका भगवान द गॉड ऑफ रैथ एंड लास्ट
वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे लिए पूरी तरह से नाइटमेयर बन के आएगा। हाँ, मुझे अभी ये पता नहीं है कि वो क्या कर सकता है या फिर मियोंग हन के साथ क्या होगा, पर जो भी होगा बहुत बुरा होगा। मियोंग हन ये देख के पूरी तरह से वहाँ पे टूट जाता है। अब सभी डॉक्टर को ऐसे करते हुए देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं। डॉक्टर भी थोड़ा सा स्माइल करता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं उनके सामने ट्रेजर बॉक्स अब आ चुका है। वो लोग उसे ओपन करने ही वाले हैं। संघा को मिला है माना रिकवरी ब्रेसलेट और गिलियोंग को मिला है रस्टी आयरन शील्ड, पर यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यूएबल नहीं था। संघा कहती है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ और अच्छी चीज़ें होंगी। वो कहता है चिंता मत करो, यहाँ पे और एक चीज़ है। तभी ट्रेजर बॉक्स खुलते ही वहाँ पे माना ब्रेजर नाम का एक आइटम बाहर आता है। उन सबको पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आता। डॉक्टर कहता है लगता है कि मैं इसे जानता हूँ। और तभी देखते हैं उस ब्रेजर से आग निकल रहा था और उसी में अब जो रैट्स को उन्होंने मारा था उनके लेग्स को जला के डॉक्टर खाने लगता है। संघा और गिलियोंग पूछने लगते हैं स्मेल तो बहुत अच्छा हो रहा है, कि हम इसे खा सकते हैं? डॉक्टर कहता है रुको मैं खा के देखता हूँ। खाने के बाद वो सबको कहता है खाने के लिए, क्योंकि ये सच में बहुत टेस्टी था। अब उन सबको ऐसे खाते हुए देख के कई सारे कॉन्स्टेलेशंस, उनको भी ये बहुत खाने का मन कर रहा था। यह था कि एक कॉन्स्टेलेशन तो ये भी कहता है कि मीट का टेस्ट कैसा होता है ये उसको पता है। और ऐसे ही हम अलग अलग नोटिस को देखते हैं। डॉक्टर खाते हुए सोचता है पढ़ना और इसे खाना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अब देखते हैं वहाँ पे मियोंग हन आता है। वो कहता है डॉक्टर सुनो, लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। डॉक्टर कहता है मेरे बारे में मत सोचो, यहाँ पे आ जाओ। और वैसे भी तुम्हें खाना खाना चाहिए, एनर्जी स्टोर करना चाहिए, पता नहीं वो कर्स कब तुम्हारे साथ क्या कर दे। वो लोग खाने लगते हैं। कुछ देर बाद संघा पूछती है डॉक्टर सब कुछ तो ठीक है, पर तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? डॉक्टर कुछ कहता उससे पहले वो खुद कहती है ओ समझ में आ गया मुझे। दरअसल तुम बहुत सारे फैंटेसीज और वेब नोवेल्स पढ़ते हो, इसके वजह से शायद तुम्हें ये सब कुछ पता है। और मेरी बात देखो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर सकती। तभी संघा उसी ट्रेजर बॉक्स की तरफ देखती है। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, वो ये भी पढ़ सकती थी। ये देख के डॉक्टर और ज्यादा इम्प्रेस होता है, यहाँ तक कि अंदर ही अंदर चलने लगता है। डॉक्टर उन सबको कहता है क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ? वो लोग कहते हैं बिल्कुल यूज कर लो डॉक्टर। तभी देखते हैं डॉक्टर अपने पास जितने भी आइटम्स थे उन सबको उसके अंदर धीरे धीरे रखने लगता है, जैसे कि टायर 70 मिनट स्पीसीज मॉन्स्टर का कोर, उसके बाद ब्रोकन फेथ और ऐसे ही अलग अलग चीजें वो रखता है जो भी लो ग्रेड आइटम उसके पास थे। और हमें यहाँ पे ये भी बताया जाता है ये जो बॉक्स है इसके अंदर अगर तुम किसी भी लो ग्रेड आइटम्स को रखते हो ये बॉक्स उसे हायर ग्रेड बना के तुमको देता है। मतलब ये बॉक्स काफ़ी अच्छा ट्रेजर बॉक्स है। और ये करते हुए देख के बोडो का भी वो भी हैरान होता है और कहता है क्या कर रहा है ये तो गेम से काफ़ी पहले ही हटा दिया गया था ना। और तभी पागलों की तरह कहता है डियर कॉन्स्टलेशंस मुझे बिल्कुल नहीं पता ये बॉक्स यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड स्ट्रीम। और तभी वो अपना स्ट्रीम ही एंड कर देता है। अच्छा ये जो बॉक्स है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये नॉर्मल वो ट्रेजर बॉक्स नहीं है। दो तरह के बॉक्स होते हैं यहाँ पे, फ्लाइंग बॉक्स और ये है ब्लैक बॉक्स। इसके अंदर अगर आप नॉर्मल अपना लो ग्रेड आइटम रखते हो तो ये हाई ग्रेड होके निकलते हैं। तभी वहाँ पे नोटिस आता है जो आइटम इसमें से बाहर निकलेगा वो होगा ब्लेडेड आइटम, क्योंकि इसके अंदर वैसा ही आइटम रखा गया है। रैंडम लूट बॉक्स वो एक्टिवेट हो चुका है। तभी वो बॉक्स ग्लो होने लगता है। वहाँ पे नोटिस आता है हो सकता है जो आइटम बाहर निकलेगा वो कॉन्स्टलेशन से रिलेटेड होगा। तभी नोटिस आता है एक हाई ग्रेड आइटम इमर्ज हो चुका है। उसी बॉक्स में से बीम बाहर निकलने लगता है। डॉक्टर उनको कहता है क्या मैं इसे ओपन करूं? और तभी कुछ देर बाद जब ओपन करता है उसमें से हमें काफी अच्छे तलवार को बाहर निकालते हुए देखते हैं। उस तलवार का नाम था अनब्रेकेबल फेथ कॉन्स्टलेशन आर्टिफैक्ट। संघा कहती है डॉक्टर यहाँ तक कि मैं भी बता सकती हूँ ये आइटम बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर भी सोचता है क्या ये सच है? ये जो आइटम है एक कॉन्स्टलेशन आर्टिफैक्ट है। ये तो कोई भी नंबर आइटम जैसे कि ग्रेड आइटम होते हैं उन सब से काफी ऊपर की चीज है। और सबकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है क्या मैं इसे रख सकता हूँ? वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। और तभी संघा और गिलियोंग को कहता है चलो अब वापस जाने का वक्त आ चुका है, हम अपने साथ सिर्फ माना ब्रेजर को ही ले जाएंगे। पर तभी गिलियोंग कहता है डॉक्टर यहाँ पे आसपास कोई भी इंसेक्ट नहीं है। वहीं पे हम सारे इंसेक्ट्स जो भी वहीं पे थे सबको मरे हुए देखते हैं। डॉक्टर सोचता है कि इसका क्या मतलब है, मैं जब वार्डन से लड़ रहा था क्या वो सब तभी मर चुके थे? वो गिलियोंग से कहता है क्या एक भी नहीं? वो कहता है वेल अगर सच बोलूँ तो एक है पर। और तभी वो अपने पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसके मुंह से कुछ अजीब से आवाज़ आने लगता है।
संघा और डॉक्जा को कुछ भी समझ में नहीं आता। डॉक्जा कहता है कि गीलियम। तभी वहाँ पे चारों तरफ वाइब्रेशन होने लगता है, जमीन कांपने लगता है, ऊपर से आवाज़ें आने लगता है। गीलियम की आंखें देखते हैं, वो ग्लो होने लगता है। संघा कहती है डॉक्जा कुछ गलत है, गीलियम के साथ कुछ गलत हो रहा है। गीलियम। तभी गीलियम को देखते हैं, वो चीख रहा है, उसकी नाक से थोड़ा सा खून बाहर आता है। यहाँ तक कि हम ऊपर की ज़मीन देखते हैं, वो तक काँप रहा है। तो अब गीलियम के साथ क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, अगर आपको ये देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वो जगह पूरी तरह से काँपता हुआ जा रहा है, चारों तरफ बस सब कुछ हिल रहा है। वो लोग अब डर चुके हैं। तभी ऊपर दिखाया जाता है बहुत बड़े से एक इंसेक्ट को, जिसको कि अब शायद गीलियम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्जा सोचता है ये वाइब्रेशन ऊपर से आ रहा है, क्या इसका मतलब वो किसी मॉन्स्टर इंसेक्ट को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। और तभी गीलियम को रोकने के लिए कहता है और सोचता है अगर अभी के लिए वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो ये बहुत प्रॉब्लम की बात होगी। वो गीलियम को बार बार हिलाने लगता है, रुकने के लिए कहता है। गीलियम तभी कहता है क्या डॉक्जा। हम तभी उसके नाक से खून बहते हुए देखते हैं। वो कहता है गीलियम इस स्किल का यूज़ करना बंद करो अभी। और तभी वो बंद कर देता है। वही इंसेक्ट को देखते हैं, वो अब नॉर्मल हो चुका है और कुछ ही देर बाद वहाँ से चले जाता है। गीलियम कहता है हाँ मैंने कर दिया है। तभी वो जगह अब शांत होता है। डॉक्जा कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है गीलियम, तुम्हें शायद अब से अपने इस स्किल का बहुत टाइम तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सोचता है वो ऐसी मोनाक स्पीशीज इंसेक्ट को समन कर सकता है, अगर वो और थोड़ी देर ऐसा करता तो शायद हम यहाँ पे जिंदा बड़ी हो जाते। उसकी बातें सुनकर गीलियम ठीक है कहता है। कुछ ही देर बाद तभी वो कहता है सुनो सब कोई, हम लोग यहाँ पे खो जाएंगे अगर अभी हम लोग ब्लैक टाइड से जाएंगे तो शायद हमें अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और रुकना चाहिए, और जब इस जगह पे और थोड़े से स्मॉल इंसेक्ट आएंगे तब हमें यहाँ से जाना चाहिए। पर तभी संघा कहती है डॉक्जा मेरे पास भी शायद ऐसा कोई स्किल है, मुझे लगता है मैं मदद कर सकती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं एक ग्लो करते हुए थ्रेड को। वो कहने लगती है ये इस तरह का स्किल है, इसमें तुम एक ग्लोइंग रस्सी की मदद से अपना रास्ता ढूंढ सकते हो। अगर मैं सच बताऊं तो जब मुझे किडनैप करा जा रहा था तब मैंने किसी रस्सी को वहाँ पे बांधने की कोशिश की थी। अब ये सुन के डॉक्जा उसका एट्रीब्यूट पूछता है पर वो बताती नहीं और कहती है ऐसा नहीं कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे ही शायद पूछना नहीं चाहिए था, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और तुमने ठीक ही किया। कभी भी अपने एट्रीब्यूट को ऐसे किसी को मत बताना। और सोचता है शायद वो भी किसी स्टार स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट में है जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स अपने एट्रीब्यूट को डिस्क्लोज नहीं कर सकती। मुझे अभी पता नहीं है वो किस कॉन्स्टलेशन के साथ है, पर लगता है उन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। वो अपनी पर्सनल स्किल से उसे देखने की कोशिश करता है, उसका स्किल उसका एट्रीब्यूट देखने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे नोटिस आता है इस कैरेक्टर का कोई भी रजिस्टर कैरेक्टर प्रोफाइल नहीं है, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है। ये देख के डॉक्जा सोचता है क्या, पहले तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। तभी देखते हैं चैनल 7623 वो रीओपन हो चुका है। तभी आवाज़ सुनाई देता है डैम इट, उस बास्टर्ड ने मेरी चैनल के साथ शायद ही कुछ गड़बड़ कर दिया है। हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सब। और तभी हम वहाँ पे बियोंग को देखते हैं, वो वापस आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है। अब कुछ देर बाद हम सबको खाते हुए देखते हैं। अब देखते हैं डॉक्जा और बियोंग दोनों माइंड में बातें करने लगते हैं। वो कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ, तुम्हें बहुत कुछ मिला जब मैं दूर था और हमें यहाँ पे बताया जाता है। या फिर डॉक्जा सोचता है डोकाबी कम्युनिकेशन मोड, ये इस तरह का एक मोड है जो कि सिर्फ डोकाबी यूज़ कर सकता है, पर यह भी इलीगल है क्योंकि वो मेरे जैसा एक रीइंकार्नेशन पर ये यूज़ कर रहा है। तभी वो पूछता है क्या तुम्हें मेरे वजह से बुलाया गया था। वो कहता है वेल मैं ऐसा नहीं कह सकता कि तुम्हारी वजह से, पर तुमसे रिलेटेड ज़रूर है। तुम्हारी वजह से मुझे चैनल एक बार के लिए बंद करना पड़ा था और बहुत देर के लिए ऐड लगाना पड़ा था और इसी वजह से मुझे बुलाया गया था। पर कोई नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इन पर मुझे अभी ध्यान नहीं देना है। वैसे तुम मुझे ये बताओ तुम्हें रैंडम लूट बॉक्स या फिर रैंडम आइटम बॉक्स के बारे में कैसे पता है। मुझे लगता है मेरा एम्बेरसिंग पास्ट अभी भी है। ये सुन के वो कहता है क्या एम्बेरसिंग पास्ट। और तभी उसे समझ में आ जाता है वो जो बॉक्स उसे मिला था जो कि अब नहीं होना चाहिए था, वो इसी डोकाबी की वजह से है। डोकाबी कहता है डैम इट, अगर मैं इतना ज़्यादा ग्रीडी नहीं होता। तभी वो लड़की कहती है लगता है तुम्हें बहुत सारे आइटम्स मिले हैं। डॉक्टर हाँ कहता है। दूसरी तरफ हम योनसेयोंग को देखते हैं, वो अपने हाथ में शील और खाना देख के बहुत खुश है। डॉक्टर से पूछता है क्या तुम्हारे पास और कोई हथियार है जिसे कि मैं यूज़ कर सकूं। डॉक्टर कहता है नहीं। कुछ देर बाद ऐसे ही बातें करते करते हम देखते हैं वो लोग अब फाइनली स्टेशन में वापस आ चुके हैं, पर वहाँ पे आके उनको अजीब लगता है क्योंकि सारे लोग उनके बीच में अफरा तफरी मच चुका था। सभी बहुत टेंस है और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा था।
तभी सबके पास नोटिस आता है 20 मिनट्स रिमेनिंग अंटिल चेकआउट। अपना अपना सर्वाइवल फी प्लीज़ रेडी करके रखना। 100 कॉइन्स जल्दी विड्रॉ होने वाले हैं। अगर किसी के पास वो कॉइन नहीं होंगे तो फिर वो मर जाएगा। अब ये देख के सभी बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, आपस में चिल्लाने लगते हैं। कोई तो आपस में ही भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज़ मेरा बेटा, उसके पास कॉइन्स नहीं है, मुझे थोड़े से कॉइन्स उधार दे दो। कोई कॉइन्स खरीदना चाहता है कि 100 कॉइन्स के लिए वो 10 मिलियन वॉन तक दे सकता है। सब बहुत ज़्यादा पैनिक में है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं, कोई कहती है मेरी बहन वो कहाँ है, वो तो वॉलंटियर करने गई थी ना सर्च पार्टी में, वो मुझे थोड़े से कॉइन्स भी देना चाहती थी। पर वो लोग हंसते हुए कहता है क्या तुम्हारी बहन? नहीं, हमारे साथ कभी नहीं गई थी। अगर तुम्हें लगता है ऐसा तो प्रूव करके दिखाओ। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें सच में जानना है तो फिर चलो हमारे साथ वॉलंटियर करने चलो, फिर खुद पता लगाना। वो लोग अब रोने लगते हैं। ये देख के हम देखते हैं हुयन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हमें वहाँ पे नोटिस दिखाया जाता है हुयन जियोंग उसकी एट्रीब्यूट जल्दी ही ब्लॉसम होने वाले हैं। तभी वहाँ पे इनो आता है और कहता है डॉक्टर आई एम सो ग्लैड तुम यहाँ पे आए हो, पर अगर मुझे याद है तो यहाँ पे तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा कॉइन्स होंगे। और वो मन में सोचता है कॉइन्स इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, और अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉइन्स किसी के पास है वो हूँ मैं। ये बात सुन के सब अब डॉक्टर के पास जाने लगते हैं, उसके पास से कॉइन मांगने लगते हैं, मदद करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सबको पता है अगर टाइम रहते वो लोग कॉइन्स नहीं दे पाएंगे तो फिर वो सब मर जाएंगे। इनो फिर से कहने लगता है मिस्टर डॉक्टर तुम्हें पता है ना मेरे पास एनफ कॉइन्स नहीं है गरीब लोगों की मदद करने के लिए, पर तुम्हारे पास तो है, क्या तुम इन सबको ऐसे ही मरने दोगे? डॉक्टर को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो सोचता है इनो जियोन यहाँ पे लगभग 20 लोग, यहाँ पे लगभग 20 लोग हैं। अगर मैं इन्हें 100 कॉइन्स करके भी दूँ तो फिर मैं अपना 2000 कॉइन्स खो दूंगा, पर अगर मैं अपना कॉइन शेयर नहीं करूंगा तो फिर यहाँ का विलेन मैं ही बन जाऊंगा। वापस जितने भी लोग थे उसके आसपास सभी उससे कॉइन्स की भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि किसी का बच्चा या फिर कोई खुद यहाँ पे मरने वाला है अगर कॉइन्स नहीं होंगे तो। वो सोचता है पर मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन डिजर्व करता है जिंदा रहना। जो पहला सिनारियो था वही था सबसे ओरिजिनल सीन। ये लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद नहीं ले सकते, जबकि जो भी यहाँ पे आए हैं सब किसी ना किसी को मार के ही यहाँ पे आए हैं। तभी देखते हैं दूसरी तरफ डोकाबी को, वो अब हंसने लगता है, सबको कहता है और सिर्फ 10 मिनट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। डॉक्टर को ऐसे सोचते हुए देख के सारे जो कॉन्स्टेलेशंस हैं जैसे कि सीक्रेट प्लॉटर, प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड, डिमोनिक जज ऑफ फायर, सभी उसके डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर सामने देखता है और सबको कहता है समझा, तो तुम सब चाहते हो कॉइन्स, पर क्या होगा अगर मैंने तुम लोगों को कोई भी कॉइन्स नहीं दिए? और सोचता है मैं अब उसके हिसाब से नहीं खेलूंगा, यहाँ पे अपने हिसाब से खेलूंगा। उसकी ये बात सुन के इनो थोड़ा सा हंसता और कहता है मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। सारे लोग उससे सवाल करने लगते हैं क्यों, आखिर तुम हमें कॉइन्स क्यों नहीं देना चाहते? वो भी कहता है तुम ऐसे ही नहीं हो, जब से तुम यहाँ पे आए हो तुमने सबसे पहले तो अपना खाना सबको बेचा, वो भी कॉइन्स के बदले। अगर सोचो तुम्हारा खाना सब कोई नहीं खरीदते तो इनके पास अब बहुत सारे कॉइन्स होते, शायद ये लोग अपने बच्चे को या फिर सबको बचा सकते थे। और ये सुन के सब और ज़्यादा पागल हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं हाँ उसने सही कहा, हमारा कॉइन्स वापस करो, जल्दी से कॉइन दे दो। सभी अब उन सबको घेर लेते हैं। दूसरी तरफ उन सबको देख के इनो हंसने लगता है और कहता है डॉक्टर मैं तुम्हें बस एक चांस अभी दे रहा हूँ, लोगों का कॉइन्स लोगों को वापस करो। यह सुन के डॉक्टर भी उसे कहता है और अगर मैं रिफ्यूज़ कर दूँ तो? अब देखते हैं दोनों का अलग अलग दल वहाँ पे डिवाइड हो जाता है, दोनों में से सब लड़ने के लिए तैयार। तभी वहाँ से इनो की तरफ से एक बंदा दौड़ते हुए उसे मारने के लिए आगे आता है, पर तभी देखते हैं डॉक्टर अपनी तलवार से एक ही बार में उसकी हाथ पूरी तरह से काट देता है। वो बंदा समझ ही नहीं पाया क्या हुआ, वो खुद अपने हाथ को पीछे उड़ते हुए नीचे गिरते हुए देखता है और जोर से वहाँ पे चिल्लाने लगता है। और ये देख के आसपास के सब डर चुके हैं। डॉक्टर कहता है हाउ पैथेटिक, क्या सच में तुम सब अपने इस सिचुएशन के लिए मुझे ब्लेम करते हो? दूसरी तरफ उसी बंदे को देखते हैं, वो अभी भी चिल्लाए जा रहा है। उसका कैरेक्टर प्रोफाइल डॉक्टर अब देखता है कि उसका जो स्टैट्स है एक गैंगस्टर होने के नाते बहुत ज़्यादा हाई है, और सोचता है शायद उन लोगों ने वही किया है जो मैं सोच रहा हूँ। और तभी सबको कहता है तुम लोग ये अच्छे से जानते हो मेरे साथ तुम लोगों का कोई काम नहीं है, तुम लोग बस ये कर रहे हो क्योंकि तुम लोग डरते हो। तुम जानते हो यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, तुम्हारी लाइफ अभी खतरे में है, पर तुम लोग ये भी जानते हो कि वो लोग तुमसे ताकतवर है। तुम लोग डरते हो क्योंकि उन लोगों के पास तुमसे ज़्यादा कॉइन्स हैं, तुमसे हायर स्टैट्स उनके पास है। ये सुन के इनो हंसने लगता है और कहता है डॉक्टर अगर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो?
पर वो उसकी बात बिना सुने कंटिन्यू करता है और कहता है, पर क्यों? कभी तुम लोगों ने सोचा है उनके पास आखिर ज़्यादा कॉइन्स क्यों है? तुमसे ज़्यादा हायर स्टैट्स उनके पास आखिर क्यों है, जबकि तुम सब यहाँ पे एक साथ ही हो? क्योंकि वो लोग गैंगस्टर्स है ना? और ये सारे बातें सुन के तभी एक बंदा बाहर से पूछता है, हाँ, अगर सच में हम सोचे तो तुम लोगों के पास इतने सारे कॉइन्स कहाँ से आए? ये सुन के इनो अब थोड़ा सा नर्वस होता है और कहता है तुम लोग अच्छे से जानते हो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बेचा है। पर उसकी बात काटते हुए तभी डॉक्टर फिर से कहता है, जब मैं यहाँ पे आया था कुछ दिन पहले यहाँ पे 87 लोग थे, पर अब सिर्फ गिन के 50 ही बचे हुए हैं। तो फिर बाकी लोग वो कहाँ है? कभी तुम लोगों ने सोचा है? वही बंदा कहता है, क्या? पर वो लोग तो मॉन्स्टर्स को मारने गए थे ना, पेट्रोल पे उनकी मौत हो गई है। ये सुन के वो फिर से कहता है, क्या मॉन्स्टर्स? क्या तुम लोग इन सारे बातों पे विश्वास करते हो, यू इडियट्स? क्या कभी एक बार सोच के भी नहीं देखा क्यों सिर्फ तुम लोगों के ही मेंबर्स मारे जाते हैं, पर जो चियोल्डियो गैंग है उनके कोई भी मेंबर्स नहीं मरते? और क्यों ये जो इनो देख रहे हो, इनके लोग, इनके गैंग मेंबर्स हमेशा जब लौटते हैं पहले से ताकतवर होके लौटते हैं? उन्होंने पहले भी कहा था ना कि अगर तुम लोग हमें मार दोगे तो फिर तुम्हें कॉइन्स मिलेंगे। मगर ये बात उनको कैसे पता कि किसी को मारने से कॉइन्स मिलते हैं? तभी हम देखते हैं धीरे धीरे वहाँ पे एक एक बंदा जागने लगता है, इनो से सवाल करने लगता है। डोका भी हंसते हुए कहता है अब सिर्फ 7 मिनट्स बचे हुए हैं। और ये सुन के सब लोग और ज़्यादा डर जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इनो के ऊपर सब लोग गुस्सा करने लगते हैं, हथियार के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। डॉक्टर चिल्लाते हुए कहता है, अगर इतना सब कुछ जानने के बाद, सुनने के बाद भी तुम लोगों के अंदर थोड़ा सा भी प्राइड बचा हुआ है तो खुद जाके उनसे फाइट करो। अपने वो कॉइन्स जो कि उन्होंने तुमसे छीन लिए हैं वापस लो, वो भी अपने ही हाथों से। और तभी सबको कमांड करते हुए कहता है, यही तो है और ऐसा ही तो है ये दुनिया। और ये बात सुन के ही हम देखते हैं अब सब लोग पागलों की तरह इनो पर टूट पड़ते हैं। सब लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे सारे लोगों के बीच वार छिड़ जाता है, सब लोग लड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि एक बच्चा जो कि अपने मम्मी से पूछता है, उसकी मम्मी भी उसे लड़ने के लिए तैयार करती है। चारों तरफ बस फाइट्स और फाइट्स हो रहे हैं। इनो के गैंग, डॉकजा, हुईयोंग, सब कोई फाइट्स कर रहे हैं। डॉकजा अपने तलवार से सबको बस मारते हुए जा रहा है, अपना रास्ता क्लियर करते हुए जा रहा है। तभी उसके सामने एक बंदा, उसका हाथ वो पूरी तरह से काट चुका है और वो कुछ कहने की कोशिश करता है, पर उससे पहले हम देखते हैं उसके मुंह के अंदर रॉड घुसा देता है हुईयोंग। डॉकजा ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक होता है, पीछे देखता है। हुईयोंग तभी कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर पकड़ूंगी और मार डालूंगी। नोटिस दिखाया जाता है, द रिक्वायरमेंट फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द एट्रीब्यूट क्रॉसिंग फिगर हैज़ बीन मेड। अब हुईयोंग की पावर अप होते हुए देखते हैं। नोटिस आता है हुईयोंग जियोंग्स एट्रीब्यूट वो ब्लॉसम हो रहे हैं। तभी हुईयोंग के अंदर उसकी जो नया पावर वो जागते हुए हमें दिखाया जाता है। तभी और एक नोटिस आता है, हुईयोंग जियोंग्स एट्रीब्यूट वो ब्लॉसम हो चुका है। जज ऑफ इविल हीरोइक। हुईयोंग की आंखें ग्लो करने लगती है। जब डॉक्टर ये देखता है जज ऑफ इविल, वो बहुत हैरान हो चुका है क्योंकि ये 3 पावरफुल जजेस में से एक है और ये बहुत बहुत हीरोइक पावर है। डॉक्टर कुछ करता उससे पहले हुईयोंग कहती है, पीछे हट जाओ डॉक्टर, वो लोग सिर्फ मेरे हैं। नोटिस आता है, हुईयोंग वो तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए हेजिटेट नहीं कर रही है। अब देखते हैं धीरे धीरे हुईयोंग अपने पावर अप करने लगती है, अपने पावर टाइम ऑफ जजमेंट एक्टिवेट करती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं इनो को सारे लोग आके मार रहे हैं। वो सोचता है, डैम इट, हर बार उनका ही अपर हैंड क्यों होता है, सब कोई वो लोग कहाँ है। तभी जब वो देखता है सामने डर जाता है क्योंकि सामने हम हुईयोंग को देखते हैं, उसका पावर जाग चुका है। उसने अकेले ही अपने सामने आने वाले हर एक लोगों को लगभग मार दिया था। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का बॉडी काटते हुए आगे बढ़ रही थी। डॉक्टर संघा उसकी पावर्स को देख के सभी बहुत ज़्यादा चौंके हुए थे। तभी देखते हैं वो सामने, अब उसकी तलवार इनो के सामने। इनो अब सबको देखता है। डॉक्टर उसे देखते हुए नोट करता है। इनो भी अब डॉक्टर की तरफ देखता है, हंसते हुए कहने लगता है कैसे तुमने, पर और कुछ कहता है उससे पहले ही हम देखते हैं हुईयोंग उसके फेस के ऊपर से तलवार चला चुकी है और उसका फेस पूरी तरह से काट दिया है। डॉक्टर उसे ऐसे फाइट करते हुए देख के सोचता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, इसके साथ मैं खाना खाते हुए आ रहा था और मजाक करते हुए आ रहा था। तभी नोटिस आता है, सर्वाइवल फ़ी वो अभी कलेक्टेड होगा।
दूसरी तरफ बहा की हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। चारों तरफ बस लाशें पड़ी हुए हैं, खून और खून, सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी मारने के बाद हुयन वहीं पे बैठ जाती है। डॉक्टर वहीं पे आता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है उठ जाओ, सेकंड सिनेरियो जल्दी ही शुरू होने वाला है, ये रोने का वक्त नहीं है। और तभी देखते हैं अब सब एक साथ होते हैं। नोटिस आता है 100 कॉइन्स विल बी विड्रॉन डेली एट मिडनाइट एज ए सर्वाइवल फी। अब तुम सब सेकंड सिनेरियो एरिया में इंटर कर चुके हो, उस जगह को ढूंढो जिसमें सेकंड सिनेरियो स्टार्ट होगा। सो ये एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। अगला एपिसोड अगर आपको जल्दी देखना है लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड। एपिसोड के शुरू में हम उसी स्टेशन को बाहर से देखते हैं। सुबह हो चुका है। अब बाप स्टेशन के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, चारों तरफ बस सबकी लाशें। तभी हम डॉक्जा और सबको देखते हैं। हुयन कहती है क्या तुम लोग श्योर हो, तुम हमारे साथ नहीं आओगे? ऊपर हम तभी और कुछ लोगों को देखते हैं। एक लेडी कहती है नहीं, हम लोग अलग जाएंगे, हमारे पास भी कुछ कॉइन्स बचे हुए हैं। अब डॉक्जा नरेट करता है लास्ट नाइट इंसिडेंट होने के बाद ज़्यादातर जो सर्वाइवर्स थे वो सब ये स्टेशन छोड़ के चले गए हैं। अब सिर्फ 5 लोग बचे हुए हैं हम लोगों को छोड़ के। आई थिंक कि वो लोग अपने आप को संभाल पाएंगे क्योंकि उन्होंने लास्ट नाइट इंसिडेंट को सर्वाइव कर लिया है। और अब देखते हैं वो लोग जाने लगते हैं। वो हुयन को देखते हुए सोचता है हुयन मतलब अब है जज ऑफ इविल, वो अब हमारी साथी बन चुकी है। और मियोंग हान पता नहीं लास्ट नाइट इंसिडेंट के बाद वो कहीं डिसअपियर हो गया है। अब समय आ चुका है हम लोग गियोमियो स्टेशन को छोड़ दे और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाए। अब देखते हैं सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं हुयन डॉक्जा को 1500 कॉइन्स गिफ्ट करता है। ये देख के शॉक होते हुए जब वो पूछता है क्यों, वो कहती है ये तुम्हारा शेयर है, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर सब कुछ मैं अपने लिए रख दूंगी क्योंकि कल रात मेरे पास बहुत सारे कॉइन्स आए थे। ये सुन के वो कहता है मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता। वो कहती है मैं तुम नहीं हूँ डॉक्जा। पर डॉक्टर सोचता है नहीं, वो समझी नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉइन्स तो मेरे पास है। और तभी सामने नोटिस को देखने लगता है और सोचता है बियोंग ने मुझे मेरे शेयर्स के कॉइन दिए हैं, जितने सारे कॉइन्स को उसे गिफ्ट करा गया था। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्जा उससे अपना कॉइन का शेयर मांगता है, जिससे बियोंग थोड़ा सा गुस्सा होता है और कहता है मुझे लगा कि तुम भूल चुके हो। हम देखते हैं उनके पास जो कॉइन्स है लगभग 23,050 कॉइन्स है। और इतने सारे कॉइन्स होने की वजह से अब हम देखते हैं डॉक्जा अपनी बहुत सारे स्टैट्स को इंक्रीज़ करता है, जैसे कि स्टेमिना अब लेवल 12 से लेवल 15, स्ट्रेंथ लेवल 11 से लेवल 15, एजिलिटी और माना लेवल सब कुछ इंक्रीज़ करता है, जिसमें करीब उसका 4400 कॉइन्स टोटल लग जाता है। और तभी सोचता है मैं अपनी अर्निंग इंक्रीज़ कर सकता हूँ अगर मैं बियोंग की चैनल का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करा दूँ और उसके चैनल में और थोड़ा सा कॉन्स्टलेशन ला दूँ। और जितना कि मुझे लग रहा है इसके बाद का हमारा जो डेस्टिनेशन है उसमें जाके हम ऐसा कर सकते हैं। वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं वो लोग किसी सिनेरियो में इंटर करते हैं। नोटिस आता है द सेकेंड सिनेरियो इज एक्टिवेटेड। हम देखते हैं जो मेन सिनेरियो है द एनकाउंटर, उसका डिफिकल्टी लेवल F है। उसमें इन सबको दूसरा जो स्टेशन है वहाँ पे एक शेल्टर जोन है, वहाँ पे जाके सारे सर्वाइवर्स के साथ मिलना होगा। रिवॉर्ड्स होंगे 500 कॉइन्स, पेनल्टी फॉर फेलियर अननोन। हुयन कहती है क्या एक शेल्टर जोन, ये कहाँ पे होगा आखिर? नोटिस आता है द नेक्स्ट मेन शेल्टर जोन सुंगमुरो। आई एम सॉरी अगर मैंने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत की हो तो। हमें मैप दिखाया जाता है। वो लोग अभी गियोमियो स्टेशन और याक्सू स्टेशन के बीच में है और उनको अभी जाना है बहुत दूर, यानी सुंगमुरो स्टेशन में। ये देख के हुयन पूरी तरह से टूट जाती है और कहने लगती है क्यों यहाँ पे आखिर इतने सारे मॉन्स्टर्स क्यों है? मुझे लगा था ये बहुत आसान होगा क्योंकि सुंगमुरो स्टेशन वो यहाँ से सिर्फ 3 स्टेशन बाद है। अब डॉक्टर सोचता है हाँ पता है, अब तक हम लोग लड़ते हुए आ रहे हैं, शायद सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड है। और तभी सबको कहता है ठीक है यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। लगता है कि जल्दी जल्दी लोग यहाँ से भाग गए हैं। देखो यहाँ पे अगर कोई भी यूजफुल चीज होगा तुम सब अपने लिए ले सकते हो। ह्योनसेओंग कहता है डॉक्टर क्या होगा अगर हम बाहर जाके रेस्ट करें, क्योंकि सिर्फ 3 स्टेशन ही तो बचे हुए हैं। और वो कहता है देखो सही बात है, पर हमें नहीं पता है कि वहाँ पे आगे हमें क्या मिलने वाला है। और सोचता है ये स्टेशन यानी याक्सू स्टेशन जिसमें कि हम अभी अभी आए हैं,
इसमें सारे तरफ चारों तरफ ग्राउंड रेट्स और मरे हुए लोग हैं। उनकी घाव की तरफ देख के ऐसा नहीं लग रहा है उनको किसी जानवर या फिर कोई मॉन्स्टर ने मारा है। शायद ये जूनियर का ही काम हो सकता है। अब तक तो हम सबको पता चल चुका है इस दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं जिनसे हमें बच के रहना है। कुछ देर बाद हम देखते हैं योनसेयोंग कहता है ठीक है, मैं आसपास के एरिया जाके देखता हूँ, अगर हमें कुछ ऐसा मिले जिसे कि हम यूज कर सकते हैं। अब संघा भी हुयोन को इशारा करती है और कहती है क्या फिर हम? डॉगजा उनकी तरफ देखता है। हुयोन हंसते हुए कहता है क्या तुम भी आना चाहते हो? आ जाओ फिर। डॉगजा घूमते हुए कहता है नहीं, तुम दोनों आगे जाओ। अब उन्हें देखते हुए योनसेयोंग कहता है अगर तुम लोग अपने पर्सनल टाइम के लिए जा रहे हो तो फिर मुझे भी बाथरूम जाना है। गिलियोंग भी कहता है हाँ मुझे भी। सीन शिफ्ट होता है। बाथरूम के बाहर हम संघा और हुयोन को देखते हैं। तभी हुयोन पीछे देखते हुए कहती है डॉगजा वो कहाँ है? योनसेयोंग कहता है वेल उसने कहा कि वो बाहर जा रहा है। ये सुन के हुयोन कहती है क्या वो भूल गया है बाहर की हवा पूरी तरह से पॉइजनस है। तभी हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं, डोंगुक यूनिवर्सिटी। डॉगजा दौड़ते हुए वहीं पे जा रहा था और सोचता है वो लोग टायर्ड है, इसी वजह से मैंने उनको वहाँ पे रुकने के लिए नहीं कहा था, बल्कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में मुझे कुछ काम है। जितना कि मैंने पढ़ा है मुझे याद है वो इसी यूनिवर्सिटी में होगा। तभी सामने देखते हुए कहता है ढूंढ लिया। उसी यूनिवर्सिटी के गेट पे हम देखते हैं एक मॉन्क की स्टैचू। वो देखते हुए कहता है यह है स्टैचू ऑफ द ग्रेट मॉन्क सैमयोंग। तभी नोटिस आता है एक कॉन्स्टेलेशन वेयरिंग ए रोब इज लुकिंग फॉरवर्ड। सीन शिफ्ट होता है। योनसेयोंग को देखते हैं। वो कहता है उसने कहा कि वो किसी पिलग्रिमेज में जा रहा है। ये सुन के संघा और हुयोन दोनों चौंकते हैं और कहते हैं क्या एक पिलग्रिमेज? तभी डॉगजा को हम प्रे करते हुए देखते हैं। नोटिस आता है एक कॉन्स्टेलेशन वेयरिंग ए रोब इज डिलाइटेड बाय योर एक्शन, जिसके वजह से तुम्हें 100 कॉइन्स गिफ्ट करा गया है। और तभी डॉगजा खोलता है। वियोंग भी उसे देख के सोच रहा है क्या ये आखिर क्या कर रहा है। और तभी डॉगजा जंप करता है। ये देख के वियोंग बहुत डर चुका है और सोचता है ए मुझे ये मत बताओ कि तुम। और तभी डॉगजा उस मूर्ति के ऊपर जोर से बाहर करता है। नोटिस आता है एक कॉन्स्टेलेशन वेयरिंग ए रोब तुम्हारी इस हरकत से पूरी तरह से चौंक चुका है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं अब वियोंग यानी बोडोका भी बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो? ये क्या किया अभी तुमने? क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? डॉगजा को तभी हम खाते हुए देखते हैं। वियोंग कहने लगता है तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है? तुमने अभी अभी एक कॉन्स्टेलेशन की आइडल को डिस्ट्रॉय किया है। क्या तुम मेरे चैनल को बंद करना चाहते हो? डॉगजा कहते हुए कहता है चुप हो जाओ, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? और तभी सोचता है आइडल्स इसमें बहुत पावर सील किया हुआ होता है और एक बार ये टूट जाए तो तुम्हें इसमें से बहुत सारे स्किल्स बहुत सारे आइटम्स मिल सकते हैं। और मुझे उसी ग्रेट मॉन्क का एक स्किल चाहिए था जिससे मुझे सुंगमुरो में जाके हेल्प मिल सके। हाँ ये मैंने टोयसा से ही पढ़ा है। तभी पास्ट के सीन दिखाया जाता है। वियोंग कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? अगर वर्ल्ड लीडर ऑफ द प्लेजेंट्स आर्मी उसने कुछ बोला तो मेरा चैनल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये सुन के डॉगजा कहता है क्या तुम उसे उस नाम से कैसे बुला सकते हो जो कि एक नेशनल हीरो है? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डॉगजा अब उनके पास आ चुका है। वो सब डॉगजा को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। हुयोन पूछती भी है और उसके मजाक उड़ाने लगती है हाँ मैं वहाँ पे गया तो था, वैसे तुम सबके लिए कुछ लाया हूँ। तभी देखते हैं हुयोन को वो एक रोब देता है। हमें दिखाया जाता है रोब ऑफ द ग्रेट मॉन्क सैमयोंग। ग्रेट भी इससे तुम्हारा सेंस ऑफ जस्टिस एंड विल इंक्रीज हो सकता है। डॉगजा बताता है क्या तुम ग्रेट मॉन्क सैमयोंग को जानते हो? वो कहती है क्या वो कौन है? हम देखते हैं वही कॉन्स्टेलेशन। ये सुन के थोड़ा सा नाराज होता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ डॉगजा वो कहती है हाँ मुझे पता है, मैंने सब कुछ पढ़ी है। वो उस मॉन्क के बारे में सारा डिटेल्स देती है। ये सुन के वो कॉन्स्टेलेशन वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और संघा के हाथ में भी हम एक छोटे से ब्रेसलेट को देखते हैं जो कि ग्रेट बी का है, जिसके वजह से उसका माना रिकवरी बहुत ज़्यादा इनहेंस होगा। डॉगजा रास्ते में जाते हुए सबको उन सारे आइटम्स के बारे में बता रहा था और कुछ देर बाद कहता है हाँ तुम लोगों को पता है मैंने इन सबको पाने के लिए कितनी मेहनत और कितनी ज़्यादा प्रे की। उसके बाद आसमान से पता नहीं कैसे ये सारे आइटम्स टपके। ये सुन के हुयोन का चेहरा देखने लायक था और कुछ कॉन्स्टेलेशंस उसके इस झूठ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुके थे। कुछ देर बाद उनके बातों से खुश होकर हम देखते हैं वो कॉन्स्टेलेशन अपना नाम रिवील करता है। उसका नाम था वर्ल्ड लीडर ऑफ द प्लेजेंट्स आर्मी और वो अब उन सबको माफ कर देता है। अब डॉगजा सोचता है
द पावर एंड द वेल्थ जो कि कॉन्स्टलेशंस के पास होते हैं वो डायरेक्टली उनके फेम से इन्फ्लुएंस होते हैं। हाँ, हो सकता है मैंने रेकलेसली काम किया है, पर चाहे वो कोई भी कॉन्स्टलेशन हो, वो चाहेगा उनके नाम पे ऐसी अच्छी अच्छी बातें करा जाए। हुयोंग ये सब सुन के उस रोप को देख के कहती है, द ग्रेट मॉन्क सैमयोंग, है ना, मैं ये नाम याद रखूंगी। अब वो लोग आगे जा रहे थे, तभी देखते हैं वहाँ पे एक नोटिस आता है, एक नया सब सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। वो लोग सब ये देख के हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं सब सिनेरियो इल्यूजरी प्रिजन, कैटेगरी है सब, डिफिकल्टी D से 1 तक हो सकता है, टाइम लिमिट 1 घंटा। वो लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही हम देखते हैं इल्यूजरी प्रिजन वो स्टार्ट हो जाता है। उनके तरफ एक बहुत खतरनाक और बहुत तेजी से हवा का झोंका आता है, जिसके बाद सब कुछ अंधकार हो जाता है। तभी हम देखते हैं आवाज सुनाई देता है, डॉक्टर डॉक्टर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या तुम वहाँ पे हो? ये आवाज सुन के डॉक्टर बहुत हैरानी से सामने की तरफ देखता है। डॉक्टर की तरफ एक लेडी आने लगती है और कहती है, डॉक्टर तुमने कुछ नहीं देखा, ओके? उसे देख के डॉक्टर हंसने लगता है और सोचता है, ओह अब समझा। तभी उसका पर्सनल स्किल एक्टिवेट होता है, द फोर्थ वॉल, जिसकी वजह से वो प्रिजन वहीं पे टूट जाता है। डॉक्टर ये देख के सोचता है, इल्यूजरी प्रिजन ये वो जोन है जो कि लोगों की ट्रॉमा को ट्रिगर करता है और उनको पूरी तरह से पागल बना देता है। यहाँ तक कि जोनियक यू जैसा एक रेग्रोसर को भी इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें आता है। वो सबको शांत करने के लिए चिल्लाने लगता है, पर अब तक बहुत देर हो चुका है। तभी देखते हैं वहाँ पे नोटिस आता है, द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर, तुम्हारे दिमाग की क्षमता देख के बहुत इम्प्रेस हो चुका है, तुम्हें 100 कॉइन्स गिफ्ट करा गया है। एक क्यूरियस कॉन्स्टेलेशन तुम्हारी पास्ट को जानना चाहता था, जिसके वजह से वो अब थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं हुयोन योंगसियोंग, वो सब अपने अपने ट्रॉमा में हैं। जैसे कि योंगसियोंग शायद अपने आर्मी का, हुयोन का हमें कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ गिलियोंग को देखते हैं, वो बस कह रहा है, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सो सॉरी। उन सबको अब ऐसे करते हुए देख के डॉक्टर सोचता है, डैम इट, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं संघा अब अपने ब्रेसलेट की वजह से पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है। उसे सामने देख के डॉक्टर बहुत रिलीफ महसूस करता है। उसे अब गार्ड देने के लिए कहता है ताकि वो सबको ठीक कर सके और इस इल्यूजरी जोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। और तभी डॉक्टर बताता है, हाँ, जो रीज़न जिसकी वजह से उसने ग्रेट मॉन्क की स्टैचू को तबाह किया था वो था ये स्किल। और तभी वो अपना ये स्किल एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं पर्सनल स्किल डीप सेल इविल लेवल 1 एक्टिवेट होता है और इसी की वजह से ये जो इल्यूजरी प्रिजन था वो पूरी तरह से टूट जाता है। योंगसियोंग को अब भी हम अपने मिलिट्री पोजीशन में देखते हैं, जहाँ पे उसका सर जमीन पे है। वो आर्मी के बारे में बोले जा रहा है। दूसरी तरफ गिलियोंग को देखते हैं, वो डरते हुए कह रहा है, मॉम। उसकी बॉडी कांपे जा रहा है। तभी डॉक्टर सबको कहता है, सब कोई अपने आप को अच्छे से संभालो, अब तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पर तभी पीछे से हम देखते हैं हुयोन उसके ऊपर हमला करता है। उसकी आंखों को ग्लो होते हुए देख के डॉक्टर समझ जाता है शायद अभी भी उस पर कंट्रोल है, शायद ये साइन था डिमन स्लेइंग का। वो उसे तभी बेहोश करते हुए सोचता है, शायद इसके ऊपर जो रॉब था ग्रेट मॉन्क का, उसने कोई काम ही नहीं किया है। कुछ देर बाद जब वो बेहोश थी, संघा को संभालने के लिए कहता है। तभी नोटिस आता है, द कंडीशन ऑफ द सब सिनेरियो वो फुलफिल हो चुका है, तुमने 300 कॉइन्स को रिसीव कर लिया है। तभी डॉक्टर सबको तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि अभी भी फाइट खत्म नहीं हुआ है। हम देखते हैं वहाँ पे टायर 7 घोस्ट स्पीसीज स्पेक्टर आते हैं। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है योंगसियोंग अपना आँख खोलता है। आँख खोलते ही बहुत चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, प्राइवेट योंगसियोंग ली रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। उसको देख के संघा हंसने लगती है और तभी वो पूछता है, ओह कितनी देर से हम लोग यहाँ पे हैं? और तभी देखते हैं उठाते हुए डॉक्टर कहता है, हम लोगों ने ऐसे कुछ मॉन्स्टर्स को हराए जो कि इल्यूजरी प्रिजन बना रहे थे। ये सुन के वो कहता है, क्या बस तुम और संघा ने मिलके? संघा कहती है, ज्यादातर तो डॉक्टर ही था। वो आगे आते हुए कहता है, उनके अटैक्स मोस्टली साइकिक इन नेचर थे, तो फिर मेरा फाइट उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। वहीं पे हम अभी भी हुयोन और गिलियोंग को देखते हैं, वो लोग अभी भी नहीं उठे हैं। कुछ देर बाद जब गिलियोंग उठता है, उसका सर अभी भी घूम रहा था। उसे देख के डॉक्टर सोचता है, हाँ वो अपने मॉम के बारे में बोल रहा था, शायद यहाँ पे गिलियोंग वही एक है जिसकी की एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। तभी उसके सर में वो थोड़ा सा सहलाता है। ये देख के गिलियोंग उसे हक कर लेता है, रोने लगता है। कुछ देर बाद संघा सामने आते हुए कहती है, शायद हम लोग लगभग यहाँ पे पहुंच ही चुके हैं, अब वो लोग आगे जाने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर गिलियोंग को देखते हुए सोचता है, क्या ये उसके लिए ओके होगा?
तभी आवाज़ आता है, कौन हो तुम लोग? वो लोग सामने देखते हैं। सामने हम एक लड़की को देखते हैं। वो उनको तलवार दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये पता नहीं है ये जो हंटिंग ग्राउंड है ये हमारा है? उसे देख के हम देखते हैं डॉगजा और संघा दोनों बहुत ज़्यादा चौंकते हैं। वो कहती है, ओह ये तो। तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है जब पहला दिन था, ये सब कुछ शुरू हुआ था। तब वही स्कूल की लड़की जिसने कि अपने स्कूल की एक स्टूडेंट को मार के उस सिनेरियो को सरवाइव कर लिया था, टियापोंग गर्ल्स हाई स्कूल, जिनहियली। अब वो सामने देखती है, चौंकती है। उसके हाथ में जब देखती है कि स्पेक्टर स्टोन, ये देख के वो कहती है, क्या तुम यहाँ पे स्पेक्टर्स को हरा के आए हो? उसकी ये बात सुन के डॉगजा सोचता है, मुझे अच्छे से पता है ये कौन है, क्योंकि ये भी टोयसा के अंदर एक मेन कैरेक्टर में से ही है। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, कैसे? सिर्फ मास्टर को पता है उन सबको कैसे हराया जाता है। तभी उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल को वो देखता है, देख के कहता है, क्या? उसकी सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन गॉड ऑफ नावल वॉरफेयर, ये तो स्टोरी से चेंज नहीं हुआ है। तभी हमें नोटिस दिखाया जाता है, द कॉन्स्टेलेशन वर्ल्ड लीडर ऑफ द प्लेजेंट्स आर्मी। वो अपने एक पुराने साथी को पाके बहुत ज़्यादा खुश है। डॉगजा सोचता है वो भी टोयसा के अंदर एक बहुत क्रूशियल कैरेक्टर है जो नावल बैटल आगे होने वाला है उसकी वजह से। तभी वो सबको कहती है, फॉलो मी, मैं तुम लोगों को स्टेशन तक ले जाती हूँ। अब देखते हैं सब उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। हम देखते हैं मेन सिनेरियो द एनकाउंटर, जिसका कि डिफ़िकल्टी लेवल ई है, वो कंप्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड्स जल्दी कैलकुलेट होने वाले हैं। तो फिर आगे आप स्टेशन में क्या होगा, स्टोरी में क्या होगा, अगर आपको जानना है जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो। आगे एपिसोड के शुरू में हमें मैप दिखाया जाता है, चुंगमुरो स्टेशन। आखिरकार वो लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नोटिस आता है, तुम लोग चुंगमुरो स्टेशन में एंटर कर चुके हो। डॉगजा और सब चारों तरफ देखते हैं। वहाँ पे आते ही एक साथ बहुत सारे चैनल्स लाइव हमें दिखाया जाता है। ये देख के डॉगजा सोचता है, यहाँ पे बहुत सारे डोकाबी चैनल्स हैं, क्योंकि यहाँ का जो सिनेरियो है बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में होने वाले हैं। नोटिस आता है, थर्ड मेन सिनेरियो करेंटली इन प्रोग्रेस। तभी वहाँ पे कुछ लोग उनको आते हुए देखते हैं और उस लड़की को कहते हैं, ए लिटिल समुराई, तुम कुछ न्यूबीज को लेके आए हो यहाँ पे? वो कहती है, हाँ। पर ये सुन के डॉगजा सोचता है, समुराई, वो रिग्रेट करता अगर उसे पता होता कि उसका कॉन्स्टेलेशन, सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन कौन है। वो लड़की कहती है, क्या तुम फिर से ड्रिंक कर रहे हो? ये सुन के वो आदमी हंसते हुए कहता है, और करने को है ही क्या यहाँ पे? हम वैसे क्या, ये तुम्हारे दोस्त डोंगसियोक यूनिवर्सिटी से आए हैं। मैं इम्प्रेस्ड हुआ, शायद अपने साथ तुम कॉइन्स भी लेके आई हो। ओ वैसे तुम्हारा नाम क्या है लिटिल मिस? संगा को देखते हुए कहता है, मुझे चिप रूम के बारे में पता है, क्या तुम्हें चाहिए? संगा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहती है, क्या रूम? वो आदमी हंसता और कहता है, तुम्हें रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, समझ में आ जाएगा कुछ ही देर बाद, अपस्टेयर्स में जाओ। वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देख के वो लड़की उनको डराती है और कहती है, अगर अपनी लाइफ की परवाह है तो। और ये देख के वो लोग डर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तभी चाकू रखते हुए वो उन सब की तरफ देखती है और कहती है, मैंने अपना पार्ट जो था, अपना काम जो था वो पूरा कर दी है। अब मुझे नहीं पता तुम लोग यहाँ पे से कैसे जाओगे। ये सुन के डॉगजा सोचता है कि ये थोड़ा सा पोलाइटली नहीं कहा जा सकता। ये कह के वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। पर तभी डॉगजा कहता है, वैसे जूनियॉक, क्या वो यहाँ पे है? ये सुन के वो लड़की बहुत चौंक जाती है, पीछे घूमती है और उसे देखते हुए कहती है, कौन हो तुम? पर डॉगजा सोचता है, लगता है कि जूनियॉक यू ने इसे अपने साथ ले लिया है। हाँ वैसे कौन नहीं करेगा, इसके पास जो कॉन्स्टेलेशन है गॉड ऑफ नावल वॉरफेयर, वो बहुत रेयर फाइंड है। और कहता है, मैं जूनियॉक यू का कंपेनियन हूँ जो कि जिंदा वापस आया है। वो कहती है, एक कंपेनियन? मुझे ये विश्वास नहीं हुई। वो कहता है, हाँ उसे पता होगा मैं कौन हूँ अगर तुम जाके उसे बोलोगी। वैसे वो है कहाँ अभी? वो कहती है, मास्टर वो अभी यहाँ पे नहीं है। ये सुन के वो सोचता है, क्या मास्टर? इस बच्चे के साथ आकर तुमने क्या किया है जूनियर? और फिर कहता है, ये अच्छा नहीं है, मेरे पास उसके लिए एक मैसेज है। वो लड़की ये सुनती है। तभी पीछे एक लड़के को देखते हुए कहती है, ए यू, इन सब पर थोड़ा सा नजर रखना, मैं अभी मास्टर को बुला के आता हूँ। वो लड़का कहता है, क्या ये लोग कौन है? वो कहती है, मुझे नहीं पता, ये लोग कहते हैं कि ये मास्टर के दोस्त हैं। ये सुन के वो बहुत खुश होकर उनकी तरफ देखता है और कहता है, तुम लोग मिस्टर जूनियर के दोस्त हो? उसको ऐसे बात करते हुए देख के डॉगजा भी कहता है, वो बहुत अच्छे दोस्त है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जूनियर के बारे में जो भी स्टोरीज था, जैसे कि उन लोगों को कैसे जूनियर ने बचाया, वो सब कुछ वो बता रहा था। पर
डॉगजा को ये बहुत बोर लग रहा था। ये देख के वो बंदा कहता है क्या तुम सुन रहे हो ना? वो कहता है हाँ आई गेस सो। जूनियर यहाँ पे 3 दिन पहले आया और तुम लोगों को बहुत खतरनाक मॉन्स्टर से बचाया है ना? और सोचता है तो इसी वजह से ये बंदा उसका फॉलोअर बन चुका है। हाँ वैसे इस बंदे को पता नहीं है कि जूनियर ने इसे इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि ये एक अच्छा आदमी है, बल्कि ये इतना ज्यादा लाकी था कि उस समय ये जीहे के पास था। हियन पूछता है वैसे यहाँ पे खाना और सब कुछ अपने आप को तुम लोग कैसे देते हो? ये सुन के वो कहता है वेल ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग है, पर बहुत से लोग यहाँ पे जिन्हें पर खाने के लिए डिपेंड करते हैं, जिन्हें हंट करती है मॉन्स्टर्स को और उसके बाद मिस्टर जोंगियोक कुक करती है। और ड्रिंकिंग वाटर? वो बंदा कहता है ओ इसके लिए तो हम लोग लैंडलॉर्ड कोलाइजन के साथ ट्रेड करते हैं यूजिंग फूड और कॉइन्स। ये सुन के डॉगजा सोचता है लैंडलॉर्ड कोलाइजन, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। आप देखते हैं वो लोग ऊपर जा रहे थे, तभी वहाँ पे वही तीनों को देखते हैं। वो उनको देख के कहते हैं अरे ये तो वही लोग हैं ना पहले जिनके साथ हम मिले थे, वैसे क्या तुम यहाँ पे रूम ढूंढने के लिए आए हो? पर वही बंदा आगे जाते हुए कहता है ओह माफ करना, हम बस बाथरूम जाने के लिए आए हैं। वो कहता है व्हाट अ पिटी, ऊपर थोड़ा सा केयरफुल रहना। अब डॉगजा नरेट करता है द सुंगमुरो लैंडलॉर्ड कोलाइजन, मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। टोइजा पढ़ने के बाद इनके लीडर जो कि सुंगमुरो को पूरी तरह से कंट्रोल करता है वो 10 इविल्स में से एक है। दूसरी तरफ संघा कहती है वो लोग बार बार पता नहीं किस रूम के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे आखिर क्या है? वो बंदा एक्सप्लेन करता है एक जगह पे दिखा के जहाँ पे ग्रीन जोन लिखा हुआ है, वहाँ पे 2 लोग लड़ रहे थे। ये देख के वो कहती है पर यहाँ पे लोग लड़ क्यों रहे हैं? ये सुन के वो कहता है वेल तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अब डॉगजा नरेट करता है टोइसा के हिसाब से इस सिनेरियो में इन सबको ग्रीन जोन्स कहा जाता है। वो बंदा कहता है यहाँ पे जो ग्रीन जोन्स है इनमें से ज्यादातर जगह पर लैंडलॉर्ड कोलाइजन का ही कंट्रोल है। हाँ बाकी ग्रुप्स भी हैं पर मोस्टली उनके कंट्रोल में ही है। ये सुन के डॉगजा कहता है पर जूनियर क्या वो कुछ नहीं करता? वो चौंकता है और कहता है वेल उसने बस हम लोगों को कहा है कि वो खुद का ध्यान रखे, और वो चुप हो जाता है। डॉगजा सोचता है जूनियर क्यों, शायद उसने इन लोगों से कहा ही नहीं है कि उसको फॉलो करे, पर उसके पावर की वजह से शायद ये लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जूनियर क्यों अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा भटक रहा है। यह है उसका करंट राउंड, 3rd राउंड, जो कि थोड़ा सा अलग है। मुझे पता लगाना ही होगा कि वो क्या है। कुछ देर बाद वो लोग एक जगह पे आते हैं, पर वहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ था। कोई लोग बातें कर रहे थे पिल्डो प्लीज मुझे अंदर आने दो, आई प्रॉमिस कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। पर वहाँ पे कुछ लोग उन सबको रोक रहे थे। डॉगजा सोचता है पता नहीं क्यों पर मुझे फील हो रहा है कि यहीं पे वो टेनिवेल है। पर तभी देखते हैं गिलियोंग को, वो बाथरूम के लिए भागने लगता है, पर तभी वो गिर जाता है। एक जगह पे हाथ रखता है, चौंक जाता है, उसने ग्रीन जोन में अपना हाथ रख दिया है। सब लोग उसे ऐसा करते हुए देख के चौंकते हैं। नोटिस आता है द इनकारनेशन गिलियोंग ली, उसने ट्रेसपास किया है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में। आवाज आता है हु इज दिस ब्रैट, और वहाँ पे 2 आदमियों को देखते हैं। वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है, तभी कहने लगता है लगता है तुम गुम गए हो बच्चे, पर क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ पे हो? वो कहता है क्या ये बाथरूम का रास्ता नहीं है? वो आदमी कहता है बाथरूम हाँ हुआ करता था एक समय। वैसे ये लिटिल पंक तुम्हारे पेरेंट्स वो कहाँ है? क्या तुम्हें किसी ने कहा नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी में आना नहीं चाहिए? वैसे तुम्हें देख के लगता है तुम बहुत ज्यादा क्लूलेस हो। ठीक है अब तुम्हें जीवन का सबसे एक वैल्यूएबल लेसन सिखाने का वक्त आ चुका है। तभी वहाँ पे हम कुछ हथियार को अपीयर होते हुए देखते हैं जो कि गिलियोंग को एम करते हैं। नोटिस आता है द स्टिग्मा मिलिटराइज्ड जोन लेवल 3 ऑफ द कैरेक्टर पिल्डुगोंग वो एक्टिवेट हो चुका है। अब 4 कैनन जैसा हथियार गिलियोंग को एम करे हुए है। नोटिस आता है पिल्डुगोंग वो इस ट्रेस पासिंग के लिए 500 कॉइन्स का डिमांड कर रहे हैं। वो बंदा तभी गुस्से में उससे 500 कॉइन्स की मांग करता है। सीन शिफ्ट होता है, डॉगजा को देखते हैं। ये हथियार और ये सब कुछ देख के वो हुयन को संघा को संभालने के लिए देता है। उसी बंदे के सामने आता है। वो बंदा उसे देखते हुए हंसते हुए कहता है ओह शायद तुम ही इसका गार्डियन हो, तो फिर क्यों ना तुम 500 कॉइन्स दे दो। डॉगजा सोचता है 500 कॉइन्स बस पैर रखने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनिए को। वो आखिरकार जूनियर तक पहुंच चुकी है और बुलाते हुए कहती है मास्टर। जूनियर पीछे देखता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब डॉगजा एक्सप्लेन करता है द 10 इविल्स वो लोग अलग अलग चैप्टर पे अलग अलग रैंक्स के साथ अपेयर होते हैं डिपेंडिंग ऑन जूनियर यू कौन से लेवल पे है। तो इस समय वही लोग हैं जो कि मेन विलेंस है।
और पिल्डुगोंग वो भी उनमें से ही एक है, द अपार्टमेंट लॉर्ड। तभी ग्रीन जोन को दिखाया जाता है जहाँ पे 70 में से 56 भरे हुए हैं। इस ग्रीन जोन को देख के वो सोचता है ये रूम साइज ये तो जितना एक्सपेक्ट करा था उससे भी थोड़ा सा ज्यादा है। पूछता है क्यों तुम लोगों से ऐसे कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हो? सुंगुरो स्टेशन ये एक पब्लिक फैसिलिटी नहीं है? वो बंदा हंसते हुए कहता है हाँ हुआ करता था 8 दिन पहले, पर अब नहीं। ये सुन के डॉग जा थोड़ा सा सोचता है और कहता है ऑल राइट, मैं पे करूंगा पर इन पर्सन। ये सुन के वो कहता है क्या? वो कहता है तुम पिल्डुगोंग नहीं हो? तभी वो उसका कैरेक्टर समरी या फिर कैरेक्टर प्रोफाइल देखता है और कहता है ये लोग लैंडलॉर्ड के ही बंदे हैं, पर पिल्डुगोंग वो अलग है। और वो उसे बुलाने लगता है पिल्डुगोंग कहाँ हो तुम? पिल्डुगोंग। वो लोग बहुत चौंक जाते हैं। डॉक्टर कंटिन्यू करते हुए कहता है अरे बाहर तो आ जाओ, अपने कॉइन्स को कलेक्ट करो। वो भी उस जगह पे आखिरकार एंटर होता है। सारे कैनन्स अब उसके तरफ एम करते हैं। तभी आवाज आता है वहीं पे रुक जाओ, और पीछे हम एक आदमी को देखते हैं। वो कहता है और एक स्टेप और तुम्हारी मौत पक्की। वैसे मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पे, क्या तुम यहाँ पे नए हो? वैसे नए के हिसाब से तुम्हारी साहस सच में बहुत अच्छा है। वो उसे देख के कहता है शायद यही है पिल्डुगोंग, और कहता है क्यों नहीं होगा, और मैं नर्वस ही क्यों होऊंगा, मैं बस यहाँ पे आया हूँ जो करना जरूरी है वो करने के लिए। वो हंसता है और कहता है ओह देख रहा हूँ थोड़ा सा स्मार्ट हो, पर इतना कॉकी होने की जरूरत भी नहीं है। वो पिल्डुगोंग की पूरी कैरेक्टर प्रोफाइल सर्च करता है जहाँ पे हम बहुत सारे लेवल्स और बहुत सारे अलग अलग पावर्स को देखते हैं। और माना लेवल वो 19 है और उसके पास ऑलरेडी 2 पर्सनल एट्रीब्यूट्स है। पिल्डू कहता है सो क्या बिजनेस है मेरे साथ तुम्हारा? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम मुझे बस पे करने के लिए आए हो। अब डॉग उसे देखता है और सोचता है क्या मुझे इसके साथ कोई डील करना चाहिए या फिर इसे मारना चाहिए। पिल्डू उसकी तलवार की तरफ देखता है और कहता है कुछ अलग करने की या फिर पागलों की हरकत करने की कोशिश मत करना। तुम्हें अगर पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं पे डॉग जाप ह्योनसियोंग, गिलियोंग, संघा और हुयोन को देखता है। हंसते हुए कहता है नहीं नहीं, मेरे जैसा कोई एक लैंडलॉर्ड के साथ क्या ही करने की कोशिश करेगा। पिल्डू उससे रूम के बारे में पूछता है। वो कहता है हाँ चाहिए तो, और वो कहता है हाँ मिल जाएगा जब तक कि तुम पे करते हो, जब तक कि डेली तुम 500 पे करते हो। ये सुन के डॉक्टर को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है और वो कहता है हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, पर मैं तुम्हें एक इंटेल जरूर दे सकता हूँ। पिल्डू हंसते हुए कहता है इंटेल किसके बारे में? और डॉक्टर कहता है इंटेल अबाउट जूनियर यू। ये सुनते ही पिल्डू बहुत ज्यादा हैरान होता है। सब लोग वहाँ पे चौंक जाते हैं कि जूनियर यू के बारे में आखिर इसे कैसे पता। पिल्डू को सब मना करते हैं कि इस पर विश्वास ना करे, पर तभी डॉग जा सोचता है ओरिजिनल स्टोरी जैसा था उसमें जूनियर शायद लैंडलॉर्ड के साथ पूरी तरह से ऑल आउट वॉर कर लिया था, पर पता नहीं क्यों इस बार वो आखिर क्या कर रहा है। पिल्डू तभी उससे पूछता है तुम्हें जूनियर के बारे में क्या पता है और कैसे पता है? वो कहता है मैं उसका कंपेनियन हूँ, मैं बार बार लाइफ और डेथ सिचुएशन में पड़ा था, वो भी अकेला। ये सुन के कहता है अकेला? एक साथ नहीं तुम दोनों? पर उसके ये सारे बातें सुन के भी उसको विश्वास नहीं होता। वो अब अपना कैलकुलेशन प्रॉफिट लेवल 2 चालू करता है। वो अब अपना नया स्किल कैलकुलेशन प्रॉफिट लेवल 2 चालू करता है। डॉक्टर कहता है देखो जो भी हो, पर तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। पर पिल्डू जब अपना कैलकुलेशन चालू करता है और कहता है मेरे पास खोने के लिए। तुम मेरे साथ कौन कर सकते हो? मैं जो भी जानता हूँ वो सब भी मैं खो सकता हूँ। जितना कि मुझे पता है तुम्हारे जैसे लोग हमेशा रेंट दिए बिना ही यहाँ से चले जाते हैं। ये सुन के डॉक्टर कहता है वेल अगर तुम कहते हो ये तुम्हारा लॉस है। वो जाने लगता है, पर तभी आवाज आता है रुको तुमने अब तक पैसे नहीं दिए हैं। डॉक्टर कहता है क्या पैसे? कितना था? 100 कॉइन्स ना? वो कहता है नहीं 100 कॉइन्स तुम दोनों का। डॉग जा सोचता है दिस बास्टर्ड, या तक कि डोका भी ने भी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी, और कहता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पिल्डू कहता है वेल क्या मैंने तुम्हें वार्न नहीं करा था? अब मरो। और तभी अपना कैनन उसकी तरफ एम करता है। संघा चिल्लाती है डॉग जा। दूसरी तरफ तभी योंगसियोंग गिलियोंग को कहता है क्राउड की तरफ भागो, और वो भागता है और हम देखते हैं वहाँ पे खतरनाक ब्लास्ट होता है। पर डॉगजा जब सामने देखता है कि योंगसियोंग उसने आके उस कैनन के अटैक को अपने शील्ड से रोक दिया था। डॉगजा को कहता है डॉगजा मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा देर इसे होल्ड नहीं कर पाऊंगा। डॉगजा चारों तरफ देखता है, हुयोन अभी भी बेहोश है। अगर वो ऑल आउट वॉर में जाएगा तो शायद यहाँ पे कोई मर सकता है। और तभी वो उसकी तरफ देखता है और कहता है मिस्टर पिल्डुगोंग थोड़ा सा रुको। वो कहता है अब क्या है? देखिए मुझे नहीं लगता कि आपका ये वाइज डिसीजन है मेरे साथ अभी फाइट करना।
वो कहता है और ये क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहीं से आप मर सकते हैं। तभी वो लोग चौंकते हैं क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं फाइनली जूनियॉक वो आ चुका है। उसे देख के पिल्डू की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। जिन्हें जॉनियॉक को कहने लगती है यही था वो आदमी जो कि क्लेम कर रहा था आपकी दोस्त होने की। दूसरी तरफ डॉगजा सोचता है अगर यहाँ पे हमारे पास गेन करने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर मैं ऐसा कुछ करूँगा कि वो कुछ लूज ज़रूर करे। और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है क्योंकि मेरा एक क्लोज फ्रेंड यहाँ पे आ रहा है। और तभी जूनियॉक को देखते हैं वो आ रहा था, पर जब डॉगजा को सामने देखता है बहुत ज़्यादा चौंकता है। नोटिस आता है जूनियॉक यू हैज़ बिकम एजिटेटेड। डॉगजा उसे देख के स्माइल करते हुए कहता है हे जूनियॉक, और सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इस बंदे को देख के ऐसा खुश होऊंगा। और तभी वो अपना लेवल 2 ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट करता है। दूसरी तरफ जूनियॉक अब उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है और यहाँ पे जीनिए की हालत बहुत ख़राब है। वो एक बार उसे देखता और एक बार जूनियॉक को देखने लगता है। डॉगजा हंसते हुए कहता है वैसे कैसे हो तुम, लग रहा है कि अच्छा कर रहे हो तुम। जूनियॉक सोचता है वो उसने कैसे। अच्छा यहाँ पे याद रखना डॉगजा ने अपना ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 2 एक्टिवेट करा है, इसके वजह से वो किसी का भी थॉट पढ़ सकता है। अब दोनों आमने सामने। पिल्डू गोंग भी एक बार उसे देखता है और एक बार जूनियॉक को देखता है। डॉगजा कहता है ये लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, तुम और मैं दोस्त हैं, क्या तुम इनसे बात कर सकते हो मेरे लिए प्लीज। और सोचता है मैं जूनियॉक को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लोगों को आसानी से इंसेक्ट की तरह मार जरूर सकता है पर वो हमेशा अपनी प्रॉमिसेस रखता है। और तभी देखते हैं नोटिस आता है कुछ कॉन्स्टेलेशन जूनियॉक यू की रिप्लाई की इंतज़ार कर रहे हैं। द कॉन्स्टेलेशन डिमोनिक जज ऑफ फायर वो बहुत ही ध्यान से जूनियॉक को देख रहे हैं कि वो अपनी प्रॉमिसेस रखता है कि नहीं। डॉगजा सोचता है हाँ प्रॉमिसेस रखता है, क्योंकि अब तो स्पेशली कॉन्स्टेलेशन जब उसे देख रहे हैं। हम जूनियॉक को बहुत नर्वस देखते हैं, वो सोच रहा है कि वो अभी क्या करेगा। तभी कहने की कोशिश करता है मैं, पर उसकी बातों को काटते हुए डॉगजा कहता है और इन लोगों को बताओ कि हमें टॉयलेट यूज़ करना है, टॉयलेट यूज़ करने दे। और जब वो ये कहता है सब लोग चौंकते हैं कि उसने कैसे जूनियॉक के बातों को काटते हुए बातें की। अब हम जूनियॉक को बहुत गुस्से में देखते हैं। तभी कोई कहता है मिस्टर जूनियॉक रुकिए। जिन्हें कहता है मास्टर मार डालिए इसे। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अब अगला एपिसोड में क्या होगा अगर आपको देखना है जल्दी से लाइक करो, अपना ओपिनियन बताओ, मैं कोशिश करूंगा हर एक का रिप्लाई देने की। एपिसोड की शुरू में हम डॉगजा को देखते हैं। वो कहता है अरे मैं बहुत लकी हूँ, तुम मेरे कंपेनियन जो हो, वैसे तुम्हें देख के अच्छा लगा यार। जूनियॉक को हम बहुत गुस्से में देखते हैं। वो उससे पूछता है अरे तुम अभी भी जिंदा हो। दूसरी तरफ सब कोई बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं, जूयोंग तो और भी ज्यादा। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डॉगजा नरेट करता है जूनियॉक कभी भी मुझे एक कंपेनियन नहीं मानेगा और इसी वजह से तब वो अपना तलवार पिल्डूगोंग की तरफ कर दिया था। पिल्डूगोंग भी उससे लड़ना नहीं चाहता था और इसी वजह से वो हम लोगों को जाने दिया। तभी डॉगजा कहता है क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊँ। वो कहता है मुझे परवाह नहीं है। तभी देखते हैं डॉगजा अपना पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है, पर वहाँ पे नोटिस आता है इसके पास बहुत कुछ है बताने के लिए और इसी वजह से इसका कैरेक्टर प्रोफाइल पूरी तरह से तो नहीं आएगा पर कैरेक्टर समरी ज़रूर आएगा। पर वो फुल वर्जन ओपन करना चाहता है और तभी देखते हैं कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन होता है जिसमें जूनियॉक यू एज 28 और हम वहाँ पे उसके पर्सनल स्किल में बहुत कुछ देखते हैं जो कि बहुत हाई लेवल के है। ये देख के खुद डॉगजा सोचता है अब मैं समझ पाया वो कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, शायद वो नोबेल में इससे भी ज़्यादा ताकतवर था। पर तभी जूनियॉक कहता है क्या तुम्हें मुझसे कुछ और पूछना था, पर वो ध्यान नहीं देता, वो सोचे जा रहा था। जूनियॉक फिर से पूछता है, वो कहता है ओ नहीं मैं बस तुम्हारे इस चेहरे के बारे में सोच रहा था। ये सुनते ही जूनियॉक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के बारे में सोचता है। अच्छा यहाँ पे एक बात नोटिस करना कि डॉगजा उसकी सोच को भी पढ़ पा रहा है। ये इसी वजह से क्योंकि डॉगजा ने अपने माइंड रीडिंग का स्किल एक्टिवेट किया है। और वो कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे सबकी हालत बहुत ख़राब है। जूनियॉक उनकी तरफ देख के कहता है लगता है तुमने बहुत सारे कंपेनियन बना लिया है। पर जूनियॉक अभी भी डिसअपॉइंटेड है। वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है आई ऑफ द सेज। यंग सेयोंग की तरफ देखता है पर वो डिसअपॉइंट होता है क्योंकि यंग सेयोंग उतना भी ताकतवर नहीं है। ये सुन के डॉगजा सोचता है हाँ हो सकता था वो और ताकतवर अगर वो जूनियॉक के साथ होता तो।
पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी रीडर ही हूँ। पर तभी जूनियर दूसरी तरफ देखता है और पूरी तरह से चौंकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बो? ये सुनते ही डॉगजा चौंकता है, उस तरफ देखता है, पर वो आखिर किसकी तरफ देख रहा था, किसे देख रहा था? वहाँ पे तो क्योंगस्योंग, सन्हा, गियुल सब कोई है। वो सोचता है क्या वो हुयोंग की तरफ देख रहा है या कोई और। पर तभी हुयोंग उसकी तरफ देखती है और कहती है, ए, तुम ऐसे किसे देख रही हो? ये सुनते ही वो फिर से गुस्से में सोचता है, क्या मैं इसे मार डालूं? उसे बीच में रोकते हुए डॉगजा कहता है, जूनियर क्यों, मैं तुमसे पूछना चाहता था, पिल्डूगोंग उसे तुमने क्यों छोड़ा है? पर वो कहता है, अगर तुम सच में एक प्रॉफिट हो, तुम्हें ये सब कुछ पता है ना? पर वो कहता है, हमेशा प्रॉफिट को सब कुछ नहीं पता होता है ना? ये सुनते ही वो अपना लाइट डिटेक्शन स्किल एक्टिवेट करता है और जब वो देखता है कि ये सच कह रहा था, वो कहता है, हाँ तुम शायद सही कह रहे हो, वैसे भी तुम्हारा फ्यूचर विजन उतना भी ज़्यादा हाई स्किल नहीं होगा शायद। वो सोचता है, जो सोचना है सोचो, और कहता है, वैसे भी मुझे पिल्डूगोंग अलाइव चाहिए। डॉगजा कहता है, अपकमिंग सिनेरियो के लिए है ना? हाँ मुझे पता है तुम्हें उसकी ज़रूरत होगा, पर उसके गैंग की नहीं। मुझे तो लगा था तुम्हारा स्टाइल कुछ अलग है, तुम हमेशा रैम्पेंट करते हो। पर बोस की बातों का बिना जवाब दिए ही वहाँ से जाने लगता है। ये देख के डॉगजा कहता है, रुको, क्या तुम इस सब को ऐसे ही इग्नोर करोगे? तुम्हें पता है अगर तुम इग्नोर करोगे तो सुंगमुरो के लोग। वो कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सुनते ही डॉगजा गुस्से में कहता है, क्या मैं तुम्हें एक बार के लिए पंच कर सकता हूँ? ये सुनते ही वो अपना स्किल टाइगर गॉड ऑरा एक्टिवेट करता है और कहता है, क्या तुम में सच में इतनी कॉन्फिडेंस है? ये कह के वो जाने लगता है। कुछ देर बाद नोटिस दिखाया जाता है, 1 घंटा 30 मिनट बचा हुआ है थर्ड सिनेरियो एक्टिवेट होने में। डॉगजा बैठा हुआ है, सोच रहा है, ये थर्ड सिनेरियो ये लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा, शायद वो कुछ प्लान कर रहा होगा। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे हुयोन आती है और कहती है, वैसे तुम तब डर गए थे है ना? वो कहता है, सॉरी, क्या कहा तुमने? अरे जब तुम उससे बातें कर रहे थे। डॉगजा इस बात को टाल देता है और कहता है, नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पिल्डूगोंग के साथ क्या करा जा सकता है। और सोचता है, ऐसा नहीं कि मैं उससे डरता हूँ, पर पिल्डूगोंग वो उससे भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, और वैसे भी पिल्डूगोंग की ज़रूरत होगा थर्ड सिनेरियो को क्लियर करने के लिए, पर अगर वो हमारी हेल्प ना करे तो। और तभी देखते हैं हुयोन पिल्डूगोंग के नाम सुनते ही गुस्सा करती है और कहती है, मैं अभी जाती हूँ उसको मारने के लिए। पर डॉगजा कहता है, नहीं अब ये काम नहीं करेगा। पर तभी वो अपना स्किल एक्टिवेट करती है, टाइम ऑफ जजमेंट। वो बहुत गुस्से में थी, पर तभी कुछ अजीब होता है। नोटिस आता है, द कॉन्स्टेलेशन ऑफ प्योर गुड अलाइनमेंट वो साइलेंट है, और इसी वजह से ये स्किल पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये देख के डॉगजा नरेट करता है, टाइम ऑफ जजमेंट एक पर्सनल स्किल जो कि जज ऑफ इविल को बिलोंग करता है। हाँ मानता हूँ वो बहुत पावरफुल है, पर इसमें एक कैच है, ये सिर्फ बुरे करने वालों पर ही काम करता है। वो डॉगजा को पूछती है, ये क्यों हो रहा है? वो कहता है, क्योंकि वो बुरा है हमारे पर्सपेक्टिव से। ये तुम बस इससे समझो कि वो हमारे लिए बुरा है, पर टाइम ऑफ जजमेंट के लिए नहीं। तुम्हें पता तो है ही जस्टिस कैसे काम करता है। जब सब एक तरफ होते हैं तभी किसी को सजा दिया जा सकता है, ना कि मोरालिटी की बेसिस पर। ये सुन के वो कहती है, फिर हम लोग कैसे करेंगे? डॉगजा कहता है, एक रास्ता है, हमें पिल्डूगोंग को उसके मिलिटराइज्ड जोन से बाहर लाना होगा। उसके पास उसके उस जगह पे सब कुछ है जो भी उसको चाहिए, और उस रूम के बारे में सबसे स्पेशल जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी एक रूम है जहाँ पे लगभग 70 लोग एक साथ रह सकते हैं। पर रूम ये बात किसी को समझ नहीं आता। आप देखते हैं 1 घंटा बचा हुआ है, तभी उनके पीछे कुछ हलचल होने लगता है। वहाँ पे लोग अब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं ग्रीन जोन के लिए। और ये देखते ही डॉगजा कहता है, पिल्डूगोंग के बारे में बाद में चिंता करेंगे, चलो पहले हम भी रूम ढूंढना चालू करते हैं। तभी वहाँ पे डोका भी अपीयर होता है और कहता है, वेल चलो थर्ड डे चालू करते हैं मेन सिनेरियो का। ओह वैसे यहाँ पे कुछ नए लोग आए हैं। तभी चुटकी बजाता है, सबके पास नोटिस आता है, मेन सिनेरियो डिफिकल्टी लेवल C, क्लियर कंडीशन है, कोई भी ग्रीन जोन को ऑक्युपाई करना है और बाहर निकलने वाले जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनसे बचना है। ड्यूरेशन होगा 8 आवर्स, रिवार्ड होंगे 1000 कॉइन्स। अब उनके पास रूल सिंपल थे, उनको बस ग्रीन जोन्स उनको हासिल करना है और मॉन्स्टर्स से बचना है।
तभी देखते हैं चारों तरफ ग्रीन जोन्स के लिए सभी भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं ग्रीन जोन्स पाने के लिए। चारों तरफ एक दूसरे को लोग मारने लगते हैं ताकि वो एक दूसरे का ग्रीन जोन हासिल कर सके। संघा ये देखती है और कहती है, क्या तुम लोगों को लगता है हमें भी ऐसे लड़ना होगा? पर डोगजा सबको संभालता है और कहता है, नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगा, हमें बस कोई ऐसा रूम ढूंढना होगा जो कि हमें होल्ड करके रख सके। और नरेट करता है, ग्रीन जोन्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी में एक लोग जा सकते हैं तो किसी में उससे भी ज़्यादा। और तभी वो ह्योंगसेओंग और संघा को एक तरफ और गिलियोंग को एक तरफ जाने के लिए कहता है ताकि वो लोग अलग अलग होकर रूम ढूंढ सके। और अगर किसी को भी कहीं भी रूम ना मिले तो यहीं पे सिनेरियो चालू होने के 20 मिनट्स पहले मिलेंगे। ये कहते ही सब कोई दौड़ने लगते हैं रूम ढूंढने के लिए। पर वो मोबाइल पे देखता है और सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, उन लोगों को रूम नहीं मिलने वाला। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ था किसी को भी कोई भी रूम नहीं मिलने वाला। और अब उन सब के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था, उनको किसी ना किसी की जान, जो कि इनोसेंट हो सकता है, उनकी जान लेना होगा। 30 मिनट बचा हुआ है। तभी देखते हैं चारों तरफ अभी भी मारकाट चल रहा है, पर डोगजा अभी भी मोबाइल पे देख रहा है, टोएसा को पढ़ रहा है। तभी वो डोका भी देखता है और कहता है, ए, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? डोगजा अपने मोबाइल को छुपाता है और सोचता है, क्या अगर वो लोग देख लेंगे तो? और तभी वो डोका भी कहता है, तुम आखिर अपने ब्लैंक स्क्रीन पे क्या देख रहे हो? ये सुनते ही डोगजा सोचता है, क्या ब्लैंक स्क्रीन? क्या तुम्हारा मतलब ये? और तब उसे समझ में आता है सिर्फ वही है जो कि इस मोबाइल पे देख पा रहा है। बाकी जो डोका भी और कॉन्स्टेलेशंस, उनमें से कोई भी इस मोबाइल पे क्या चल रहा है कुछ भी नहीं देख सकते। वो सोचता है, ये लोग तो इतना ताकतवर है, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव है, फिर भी ये देख नहीं सकते, तो फिर इस नोवेल का ऑथर वो कितना ताकतवर हो सकता है। और तभी वहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दूसरे बंदे को बैट से मार के उसका ग्रीन जोन हथिया लेता है। डोगजा को देखता है और कहता है, प्लीज़ मेरी तरफ मत आओ। पर डोगजा कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जगह नहीं लेने वाला। पर तभी पीछे से आवाज़ आता है, सच में? तुम बुढ़े हो चुके हो शायद, तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है क्या? तभी हम उसके पीछे जिन्हिया को देखते हैं। वो आके उन दोनों के बारे में, यानी डोगजा और जुनहोक के बारे में बात करने लगता है। और वो उससे इम्प्रेस है, इस बारे में भी बात करती है और पूछती है अब क्या डोगजा उसके जैसा ताकतवर है। पर तभी पीछे जुनहोक आता है और उसे अपने रूम पे वापस जाने के लिए कहता है। ये सुनते ही वो वापस चली जाती है और वो डोगजा की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम मॉन्स्टर से फाइट करने वाले हो? तुम मर जाओगे और साथ में तुम्हारे बडीज भी। पर इसके जवाब में डोगजा कहता है, वेल, इस बारे में थोड़ा सा देखना होगा। ये सुनते ही जुनहोक चला जाता है। दूसरी तरफ वो लोग वापस आ चुके हैं, उनको कोई भी रूम नहीं मिला है। उन सबको एक साथ देख के वो बंदा जो कि थोड़ी देर पहले ही एक बंदे को मार के उसका रूम छीन लिया था, वो बहुत डरा हुआ है। कुछ ही देर बाद अब कोई रास्ता ना देख के डोगजा उनको 2 ऑप्शंस देते हैं, यानी उनके पास 2 रास्ता है और पहला रास्ता सबसे आसान है और दूसरा रास्ता मुश्किल तो है और उसमें हम मर भी सकते हैं। ये सुन के सब पहले चौंकते हैं। संघा पूछती है, क्या तुम हमें पहला रास्ता बता सकते हो? वो उनको सीढ़ी से ऊपर ले जाता है और एक तरफ दिखाते हुए कहता है, ये रहा। हम देखते हैं ग्रीन जोन जहाँ पे 5 लोग रह सकते हैं, पर वहाँ पे ऑलरेडी 5 लोग हैं। और डोगजा उन सबको कहता है कि ये लोग इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो हम इन्हें आराम से हरा सकते हैं और इनका रूम हम ले सकते हैं। पर यह सुन के सभी बहुत हैरान होते हैं कि उन्हें किसी को मारना होगा। पर वहीं पे गिलियोंग वो एक बार में ही राजी हो जाता है। हुयोन उसके पास जाके चिल्लाने लगती है, पर डोगजा कहता है, तुम्हें क्या लगा उन लोगों ने जो ये रूम लिया है उन्होंने किसी को मारा नहीं होगा क्या? पर वो कहती है, डोगजा, मैंने ऑलरेडी किसी को मारा है ग्योमियो स्टेशन में, पर मैं फिर से मारना नहीं चाहती, मुझे मज़ा नहीं आया था और मैं मॉन्स्टर बनना नहीं चाहती। पर तभी ह्योंगसेओंग सेकंड ऑप्शन के बारे में कहता है। ये सुन के डोगजा थोड़ा सा खुश होता है और उन सबको प्लान के बारे में कहता है, जो सुनते ही वो सब चौंकते हैं। और कुछ ही देर बाद वो सब मिल के अब सेकेंड ऑप्शन लेने के लिए एग्री करते हैं। डोगजा सबको वार्न करता है, प्लीज़ मेरे ऊपर पूरा भरोसा रखना, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो फिर हम लोग फेल हो जाएंगे और सब एक साथ मर जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है अब सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है। कुछ ही देर बाद हम उनको स्टेशन के रेल रोड के ऊपर देखते हैं, वहाँ से मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। और अब डोगजा सबको कह के रखा है, जब मॉन्स्टर्स आएंगे उनसे हमें लड़ना या फिर उनसे भागना नहीं है, बल्कि उनकी तरफ ही भागना है। और कुछ ही देर बाद बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। ह्योंगसेओंग, संघा और हुयोन को देखते हैं, वो लोग डर चुके हैं। दूसरी तरफ डोगजा के साथ हम गिलियोंग को देखते हैं,
जब मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं वो तभी उन सबको भागने के लिए कहता है। मॉन्स्टर्स को हम वहाँ पे आते हुए देखते हैं और दूसरी तरफ उन तीनों को मॉन्स्टर्स की तरफ भागते हुए देखते हैं। सो अब आगे क्या होगा, क्या वो लोग बच पाएंगे, सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, एक कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।